अगर आप जल्दी माँ बनना चाहती हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आज हम जो हमारे बॉडी के अंदर होता है फिजियोलॉजी, उसको जानेंगे, जिसकी मदद से आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकेंगी। मैं हूँ डॉक्टर नायाब तरमीम। वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है ओव्यूलेशन डे। ओव्यूलेशन का मतलब होता है जो हमारी अंडेदानी या अंडाशय होता है, उसके अंदर जो अंडा बन रहा है वो किस दिन वहाँ से निकल रहा है। अब देखते हैं साइकिल लेंथ। अगर किसी की साइकिल 28 डेज़ की होती है तो उसका जो अंडा निकलता है वो 14th डे पे निकलता है। ये एक बेसिक सा फैक्ट है। अब एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। अगर आपका पीरियड फर्स्ट को हो रहा है तो जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो आपका साइकिल का पहला दिन माना जाता है। इसके बाद आपको पीरियड्स हुए, ठीक हो गए, फिर उसके बाद मान लीजिए आपको नेक्स्ट पीरियड 28 मार्च को हो रहा है, तो इसमें जो 14 मार्च है, 14 मार्च को आपका ओव्यूलेशन है, यानी कि अंडा निकल रहा है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वही देखें, मान लीजिए 1 मार्च को आपको पीरियड हो रहा है, लेकिन अगला जो पीरियड है वो आपको 28 के बदले 30 मार्च को हो रहा है, तो इसमें आपका जो ओव्यूलेशन है वो आपका 16 मार्च को होगा। तो बेसिक इज़ कि जो आपका अगला पीरियड है उससे 14 दिन पहले आपको ओव्यूलेशन होना होता है, ना कि आपके पीरियड होने के बाद। अब अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है, कभी आपको 2 दिन पहले पीरियड होता है, कभी आपको 2 दिन बाद होता है, तो आप मार्केट से ओव्यूलेशन किट ला सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं, या अपना 2-3 साइकिल का एवरेज निकाल सकते हैं। किट जब पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो LH सर्ज है, जो हार्मोन है, वो बढ़ा हुआ है, उसके 12 से 24 घंटे के बाद अंडा निकलना है, उसी टाइम पे आपको साथ रहना है। कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि अंडा हमारा निकल रहा है, हमारा अंडा निकलने वाला है। जो आपको वजाइना से जो सिक्रीशन निकलते हैं वो बहुत पतले और पानी की तरह हो जाते हैं, जैसे कि अंडे की सफ़ेदी होती है, इस तरह के चिपचिपे वो हो जाते हैं। कई महिलाओं में पेड़ों में, लोअर एब्डोमेन में हल्का उनको दर्द सा महसूस होता है, जैसे कि आपको पीरियड होने के टाइम पे होता है। अगर आप अपना बॉडी टेम्परेचर रोज़ नाप रहे हैं तो इस दिन आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा। किन्हीं महिलाओं में छाती में हल्का सा दर्द होता है, किसी को सिर में दर्द होता है, किसी को उल्टी आने का मन करता है। अब ये जो ओवम है जो 14वें दिन निकल रहा है, इसको चाहिए स्पर्म। जब इसको स्पर्म्स मिलेंगे तभी ये फर्टिलाइज होके जाइगोट बनेगा। जो एक अंडा है वो सिर्फ 12 से 24 घंटे तक का वाइबल रहता है, सही रहता है। अगर इस 12 से 24 घंटे में इसको स्पर्म्स मिल जाते हैं तभी जाइगोट बनेगा, बच्चा बनेगा। जो स्पर्म्स हैं वो आपके 2 से 3 दिन तक का आपके अंदर ठीक रहते हैं। तो यानी कि जो आपका 14वां दिन जो ओव्यूलेशन का था, उससे आप अगर 2-3 दिन पहले तक साथ में रहे हैं और 2-3 दिन तक बाद तक रहते हैं तो वो आपका फर्टाइल पीरियड है, उसमें आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आप 2 दिन पहले भी साथ रहेंगे तो जो अंडा निकलेगा उसको वो स्पर्म जो पहले से वहाँ है वो मिलेगा। ठीक। अगला पॉइंट होता है डाइट, यानी कि आहार। आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी है। इसमें भी विटामिन बी, विटामिन डी और फोलेट, ये आपकी डाइट में आपको इंक्लूड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है, आप धूप में रहिए, या फिर आप सप्लीमेंट्स भी विटामिन डी के ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रूट्स। आपको फलों में विटामिन बी मिलता है, विटामिन सी मिलता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल के अगेंस्ट काम करते हैं। फ्रूट्स में लेकिन ध्यान रखिए, आपको पाइनएप्पल यानी कि अनानास और पपीता ये नहीं लेना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्रेगनेंसी को रुकने में हेल्प नहीं करते हैं। चुकंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बच्चे की रोग के लिए, क्योंकि इसमें आयरन है बहुत अच्छी मात्रा में, और दूसरा रोग के लिए और बच्चेदानी में चिपकने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसमें विटामिन बी भी होता है, फोलेट भी होता है, तो ये आपको लेने हैं। अब बात करते हैं नट्स। जो नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, इसमें
जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो आपके एग और स्पर्म है, इन दोनों की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करता है। और जब एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी तभी आपका एम्ब्रियो बच्चा अच्छा बनेगा। इसमें सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, कद्दू के बीज होते हैं, बाकी बादाम है और अखरोट हैं, पाइन नट्स हैं। ये सारे जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कंसीव करने के लिए। क्या आपको नहीं लेना है? आपको जंक फूड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार खाना नहीं लेना है, आपको नॉनवेज कम करना है। ये जो है आपके हार्मोन्स को बहुत इम्बैलेंस कर देती हैं। आपको कैफ़ीन नहीं लेना है। कैफ़ीन यानी कि चाय है, कॉफ़ी है, ये कोला ड्रिंक्स जो होते हैं, इन सब में कैफ़ीन रहता है। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं लेना है। आपका बॉडी का वेट नॉर्मल रहना चाहिए। अगर आपका वेट बहुत कम है तो कभी कभी लोगों को पीरियड्स तक नहीं होते हैं, और अगर आपका बॉडी का वेट ज़्यादा है तो जो फैट सेल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन को इफ़ेक्ट करते हैं, और फिर जो हमारे पीरियड्स होते हैं उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, ओव्यूलेटरी साइकिल्स हो जाती हैं, जिससे फिर आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज आपको करते रहना है। शुरू में आप विग्रस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं 1st से 13-14 डे तक, लेकिन इसके बाद भी आप एक्सरसाइज करते रहिए, एक्टिव रहिए, योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज जो खूब पसीना आए उस तरह वाली एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करनी है 14th डे के बाद, क्योंकि कभी कभी इम्प्लांटेशन में थोड़ा बहुत इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, और ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो आप कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो करवा ही सकते हैं, जैसे कि एक सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें पता चल जाता है कि आपको PCOD PCOS की दिक्कत तो नहीं है। या दूसरा ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट हैं जैसे थायराइड है, FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है। जो मेल्स हैं वो अपना स्पर्म एनालिसिस करवा सकते हैं, इससे पता चलेगा कि स्पर्म है भी कि नहीं है, या कम तो नहीं है, या मोटिलिटी है कि नहीं है। दूसरा फर्टिलिटी मसाज होती है। आप अपने पेड़ों में हल्का ऑयल तेल गरम करके और उसकी हल्की हल्की मसाज कर लें, उसके ऊपर आप सिकाई कर लें, या तो गर्म ऑयल से करें या गर्म कपड़ा रख लें। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जो कि फीमेल्स की हो या आयुर्वेद से रिलेटेड हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।